अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, मेरी अब एक बात सुनना जरा गौर से। स्पेशल जर्नल के हवाले से मैं एक बात करने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात आपका सवाल की अमाउंट को गलत कर देगी, और अगर सवाल की अमाउंट गलत हो गई आपकी तो बेटा फिर नंबर भी आपको गलत मिलेंगे। फिर ये तुम्हारे दिमाग में होगा, यार मैं तो सही कर कर आया था लेकिन नंबर मुझे कम क्यों मिले। तो तुम सही कर कर नहीं आए थे क्योंकि तुमने ये वाली बात गौर से सुनी नहीं थी। अब तुम जरा गौर से मेरी बात सुनना। अगर आपने कोई मर्चेंडाइज खरीदी है और उसके आगे लिखा हुआ है कि आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है, क्वांटिटी डिस्काउंट भी कहते हैं इसको और ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इतनी टेक्निकल चीजें पूछेगा नहीं वो, लेकिन फिर भी जरा ऊपर वाली चीजें भी अपने दिमाग में बिठा लिया करो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक भी ट्रांजैक्शन में उसको घुमाना हो तो आपको वो बात पता हो पहले से। क्लियर है? अब सुनना जरा गौर से बात। सर, इस डिस्काउंट का मतलब बता दें पहले। इसका मतलब होता है कि जो भी मर्चेंडाइज आप खरीद रहे हो उस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर कौन सा डिस्काउंट, जल्दी पैसे देने वाला डिस्काउंट? नहीं बेटा, वो तो कैश डिस्काउंट होता है। जल्दी पैसे देने वाला डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने एक बात सुनी होगी, एक बार मैं सदर गया तो वहां पे एक बंदा ना, ठेले वाला ना, आवाजें लगा रहा था, 35-35 100 का 300 का 3, 35-35 100 का 300 का 3। यानी एक चीज खरीदोगे तो 35 रुपए की बेचूंगा, लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ाओगे, 3 खरीदोगे मुझसे तो मैं 100 रुपए की तुम्हें 3 दे दूंगा। यानी 35 रुपए के हिसाब से 3 की कीमत बनती है 105 रुपए शायद, लेकिन अगर तुम 3 खरीदोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। यानी क्वांटिटी और ट्रेड डिस्काउंट। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हो, बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हो, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो सेलर होता है, बेचने वाला, वो आपको बोलता है ये लो तुम क्वांटिटी डिस्काउंट ले लो, क्वांटिटी डिस्काउंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल वो एक चीज खरीदते हो, बोल रहा है 20 रुपए की दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे 10 चीजें खरीदोगे तो मैं तुम्हें एक चीज 15 रुपए की दे दूंगा। यानी क्वांटिटी जैसे बढ़ी 10, जैसी 1 से 10 पे बड़ी क्वांटिटी, उसने मुझे हर एक सामान पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यह है ट्रेड डिस्काउंट। तादाद बढ़ाओगे, खरीद की तादाद बढ़ाओगे, चीजों की तादाद बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, जो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट। याद रखना। अमूमन होता क्या है, जो आपके होलसेलर होते हैं ना, होलसेलर होलसेलर वो ज्यादातर क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में माल उठाते हैं। होलसेल बल्क क्वांटिटी में माल उठाते हैं। तो जब वो बल्क क्वांटिटी में माल उठाते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है। या अगर आप भी एज अ रिटेलर जाते हो, रिटेलर कौन होता है? जो दुकान पे बेच रहा होता है। अब एक दुकान वाला बोल रहा है कि अब इम्तियाज वाले को कितना डिस्काउंट मिलता होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी उठाता है। इम्तियाज की एग्जाम्पल ले लो ना। अब इम्तियाज स्टोर वाले के पास तुमने देखा कितनी क्वांटिटी पड़ी होती है, हर कमोडिटी की, हर गुड्स की कोई ना कोई, तुम देखो डिपार्टमेंट्स बने हुए पूरे पूरे, और हर डिपार्टमेंट के अंदर बेतहाशा माल पड़ा हुआ होता है और वेयर हाउस भी भरा हुआ होता है। यानी वो कितनी क्वांटिटी उठाता होगा। तो जिस जगह से, जिस होलसेलर से या जिस मैन्युफैक्चरर से, अब तो वो तो होलसेलर ही बन गया इम्तियाज एक काइंड का। इम्तियाज तो मतलब मैंने तो ये देखा है कि इम्तियाज से दुकान वाले जाके खरीद रहे होते हैं क्वांटिटी के अंदर। मैंने तो ये भी देखा है। खैर खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहना यह है कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो उस पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है या क्वांटिटी डिस्काउंट कहलाता है। सर अब इसका करना क्या है हमें, ये बता दें आप। इसका करना क्या है हमें? मेरा बच्चा, अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, मर्चेंडाइज खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। तुम्हारी अनसॉल्व के अंदर 2014 में आया हुआ है ये, 2014 प्राइवेट में आया हुआ ये सवाल। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर है ये 7, 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, और 20th ट्रांजैक्शन है ये, 20 वाली। 2016 में दोबारा पढ़ लेता हूं। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर 20।
लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम इमरान 40,000 रुपए, रिसीविंग अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2,000। अब ये क्वांटिटी डिस्काउंट आ गया है, यहां पर ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो या क्वांटिटी डिस्काउंट लिखा हो एक ही बात है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल 40,000 में से पहले ये 2,000 रुपए माइनस करने क्वांटिटी डिस्काउंट वाले, और जो 38,000 होगा उससे तुम अपने स्पेशल जर्नल में इसको रिकॉर्ड करोगे। 40,000 से तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बोलूं ये बात, तो जो भी ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट दिया हुआ हो उसको याद रखना, जिस प्राइस में तुम्हारे पास चीज खरीदी जा रही हो उसमें से माइनस करना पहले, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगी वो तुम लिखोगे अपने स्पेशल जर्नल में। इस अमाउंट को तुम लिखोगे स्पेशल जर्नल में। क्लियर है मेरा बच्चा? ये याद रखना, ये याद रखना। इस 38,000 को तुम लिखोगे। क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ हो तो समझ जाना दोनों एक ही बात है। समझ जाना आपने बल्क में सामान उठाया और उस पर आपको डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट अलग चीज है, क्वांटिटी डिस्काउंट अलग चीज है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? उधार में सामान खरीदा, जल्दी पैसे देने पर तुम्हें मिला, वो कैश डिस्काउंट है, जिसको आप परचेज डिस्काउंट बोल रहे होते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट याद रखना, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीद रहे होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिल जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पेमेंट करने से नहीं है, बल्क क्वांटिटी में सामान उठाने से, या ऑफर लगी हुई है, ऑफर पे आपको डिस्काउंट मिल गया है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो याद रखना कि ये 38,000 से आएगा। सिर्फ ये बताना था, अगर क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो आप उसको ओरिजिनल लिस्ट प्राइस यानी कैटलॉग प्राइस जो भी दी हुई है उसमें से माइनस करेंगे। ये अमूमन लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस भी कहलाती है ये 40,000, इसमें से आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट। मैं लिख भी देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस करेंगे आप, जो अमाउंट निकल के आएगी आप उसके बाद जो अमाउंट होगी आप हमेशा उससे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? ये आपको मैंने छोटा सा स्पेशल जर्नल का कॉन्सेप्ट बता दिया विद रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 7 2014 प्राइवेट 20th ट्रांजैक्शन है। इसको जरूर देख लीजिएगा मेरा बच्चा। क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट आ जाए, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, ताकि अगर कोई टेढ़ी चीज देना चाहे वो पेपर में, तो फिर वो आपसे लड़ ना पाए। आप जंग जीत कर आ जाएं, वो ना जंग जीत जाए पेपर बनाने वाला। क्लियर है? क्लियर है? तो आइए जरा इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करता हूं, और फिर हम लोग इसी हवाले से और कुछ वीडियोज बना के आपको भेजता रहूंगा मैं। क्लियर है?